नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर मोकामा विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, मोकामा विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। आप जानते हैं बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें एक मोकामा है और दूसरा गोपालगंज है। तो दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मोकामा उपचुनाव को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, गोपालगंज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मोकामा में होने वाले उपचुनाव की बात हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि आज मैं वहां से आ रहा हूं। हमने वहां की तस्वीर देखी है, दिखाई भी है। हमने सूरजभान सिंह का इंटरव्यू आपको दिखाया है। सूरजभान सिंह किस तरह से पूरे फुल फॉर्म में नजर आए। तो बाढ़ हम पहुंचे थे आज। 4 PM का कैमरा जो है वो बाढ़ में था, 4 PM पहुंचा था और 4 PM ने मोकामा से आपको सूरजभान सिंह का इंटरव्यू दिखाया है। और अब इस पूरे वीडियो में हम बाढ़ का आंखों देखी हाल बताने जा रहे हैं। देखिए, मोकामा अलग विधानसभा क्षेत्र है और बाढ़ अलग विधानसभा क्षेत्र है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन हम मोकामा उपचुनाव में बाढ़ का जिक्र क्यों कर रहे हैं, हम बाढ़ क्यों पहुंचे थे? तो बाढ़ इसलिए पहुंचे थे कि बाढ़ में अनुमंडल कार्यालय है और मोकामा में जिन 2 उम्मीदवारों को नामांकन करना था, जिन 2 उम्मीदवारों के बीच कांटे की लड़ाई है, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, उन दोनों को बाढ़ में ही नामांकन करना था। तो बाढ़ की तस्वीर आज बदली हुई थी, हुजूम था, जनसैलाब था। और नीलम देवी जब नामांकन करने पहुंची और नामांकन करके जब बाहर निकली तो उनके साथ पूरा हुजूम, बाहर आने पर भी पूरा हुजूम, गाड़ियों का इतना काफिला, लोगों का ऐसा जनसैलाब, आरजेडी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और अनंत सिंह के समर्थकों का कि आपको पैर रखने की जगह वहां नहीं मिलती। तो पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाया, शक्ति प्रदर्शन किया नीलम देवी के खेमे ने, अनंत सिंह के खेमे ने, इस बहाने, नामांकन के बहाने। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरा शक्ति प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है, ताकत झोंकी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे, बल्कि हमारी तो बातचीत भी हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से, पूर्व मंत्री मंगल पांडे से, रामकृपाल यादव से, सम्राट चौधरी से, तमाम बड़े नेता मौजूद थे और सबसे हमारी बातचीत हुई। तो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है और पूरी ताकत आरजेडी ने झोंक रखी है। अब सवाल यह है कि यह तो आंखों देखा हाल है, वहां के लोग क्या कहते हैं, लोगों का मिजाज क्या है और क्या समझा, क्या समझने की कोशिश हमने की और क्या समझ में आया। आज नामांकन के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन दिखा, जो तस्वीर दिखी, जो नेताओं से बातचीत हुई, आम लोगों से बातचीत हुई। देखिए, चुनाव को लेकर जब आप नेताओं से बात करेंगे आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा कि आरजेडी का नेता जाहिर है कहेगा आरजेडी की प्रत्याशी जीतेंगी, बीजेपी का नेता कहेगा जाहिर है कहेगा बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। आम लोगों से बात करके बात समझ में आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ताकत तो लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, भाजपा के बड़े बड़े नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। जितने लोगों से हमने बातचीत की, ऐसा लगा जैसे अनंत सिंह का पलड़ा भारी है। लेकिन सिर्फ बाढ़ में नामांकन के दौरान कुछ 50-100 लोगों से बात करके यह कह देना कि अनंत सिंह का ही पलड़ा भारी है, वो भी ठीक नहीं होगा। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि जब वहां पहुंचे हजारों लोगों में से कुछ लोगों से जब हमने बात की तो ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि अनंत सिंह ने काम किया है, अनंत सिंह ने विकास किया है और अनंत सिंह के साथ हम हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि इस बार मोकामा में कमल खिलेगा। तो लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गोपालगंज की लड़ाई आसान है मोकामा के मुकाबले।
मोकामा थोड़ा मुश्किल है। एक बात जो और हमने महसूस की, जो हमने देखा, महागठबंधन का साथ मिलता हुआ नजर नहीं आया आरजेडी को। जेडीयू के बड़े नेताओं की मौजूदगी मोकामा में नहीं थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के दौरान जो एकमात्र सहयोगी है आरएलजेपी, उसके तमाम बड़े नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस तो नहीं थे, लेकिन दूसरे बड़े नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, खुद सूरजभान सिंह मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से कौन था ये हमने नहीं देखा, वाम दल की तरफ से कौन था ये हमने नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोग रहे हों, भीड़ में न दिखाई दिए हों, लेकिन बड़े नेताओं की अगर गैर मौजूदगी है, गठबंधन आरजेडी के दूसरे सहयोगियों के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उसके बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी है, तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को कैसे एक रख पाना या फिर इसका फायदा बीजेपी न उठा ले, ये चुनौती आरजेडी के लिए जरूर होगी। तो महागठबंधन एकजुट है, ये दावा तो है, लेकिन आज नामांकन के दौरान ये एकजुटता दिखी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी एकजुट तो है, लेकिन जो गणित है वो अनंत सिंह के पक्ष में है। अनंत सिंह निर्दलीय भी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जेडीयू के खाते में ये सीट चली जाती थी, इसलिए 2020 का विधानसभा चुनाव हम हार गए, लेकिन अब हम मोकामा की सीट जीतेंगे। तो तमाम तरह के दावे हैं, तमाम तरह की तस्वीरें हैं। और जाते जाते एक खास बात और, मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच लड़ाई नहीं है, मोकामा में 3 बाहुबली मैदान में हैं। एक अनंत सिंह जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है नीलम देवी, दूसरे ललन सिंह जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है बीजेपी के टिकट पर सोनम देवी, और तीसरे सूरजभान सिंह जिन्होंने सपोर्ट किया है ललन सिंह को, उनकी पत्नी सोनम देवी को। सूरजभान सिंह खुद आज नामांकन में पहुंचे थे। तो मोकामा की लड़ाई बाहुबलियों की लड़ाई है और 3 बाहुबलियों की लड़ाई है। तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, मोकामा को लेकर जो भी अपडेट होगा, मोकामा से जुड़ी हुई जो भी जानकारी, जो भी खबरें होंगी, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस खबर में इतना ही। थैंक यू।